अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं ज़का रहमान और आप देख रहे हैं एफपी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए जो मैं वीडियो लेके आया हूं वो सोलर इन्वर्टर्स के बारे में लेके आया हूं। रिसेंटली मैंने काफ़ी वीडियोस अपलोड की हैं सोलर 5 किलोवाट के हाइब्रिड इन्वर्टर, 10-15 किलोवाट के हाइब्रिड इन्वर्टर और सनवेज के इन्वर्टर्स की इंस्टॉलेशंस के हवाले से। और पहले भी आपको बताया था, इंशाल्लाह अब मेरा माइंडसेट और मेरा प्लान ये है कि मैं अब उन चीज़ों की वीडियोस बनाऊंगा जिसका आपको फ़ायदा हो, ना कि किसी और का उसमें कोई बेनिफिट हो। जिसमें मैंने अभी सोलर पैनल्स के रिलेटेड भी वीडियो अपलोड की थी, रिसेंटली वीडियो वो भी थी सोलर पैनल्स के बारे में, जो 5 बड़ी गलतियां। तो बस इसी तरह का कुछ प्लान किया है कि आज मैं सोलर इन्वर्टर्स के बारे में, जो कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लोग ख़रीदते वक्त करते हैं, इनमें 5 बड़ी गलतियां मैंने हाईलाइट की है। सबसे बड़ी और मेजर मिस्टेक, मतलब जो सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी की जाने वाली गलती है, वो है चीप इन्वर्टर्स, यानी कि सस्ते इन्वर्टर्स। सस्ते इन्वर्टर्स के चक्कर में लोग अपना नुकसान कर बैठते हैं, फिर बाद में कांटेक्ट करते हैं कि सर हमने यूट्यूब पे वीडियो देख ली थी। अब मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आएगी कि मैंने वीडियोस चैनल से क्यों डिलीट की। क्योंकि हमारा काम होता था टेक्निकल एनालाइज करना किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर। और मेरी वीडियोस आप पुरानी भी उठा के देख लें, नई भी देख लें, मेरा काम है उनकी खूबियां और खामियां दोनों बयान करना। बट अभी का मैंने ये प्लान किया कि यार जो इन्वर्टर्स हैं ही अच्छे, उनकी बिल्ड क्वालिटी हो, उनकी वारंटी हो, उनकी एफिशिएंसी हो, या उनकी प्राइसेस हो। तो चीप इन्वर्टर्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, के लोग अपने बजट के चक्कर में सस्ते इन्वर्टर्स उठा लेते हैं कि यार हमारा इतना बजट नहीं है, हम इतने पैनल्स लगाना चाहते हैं, हमारा इतना लोड है, हम 2 बैटरी वाला लगाना चाहते हैं, हम 1 बैटरी वाला लगाना चाहते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट ये है। मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती। फिर अगले बंदे को जब थोड़ा सा सख्ती से समझाओ तो अगला बंदा कहता है कि यार तुम लोगों को तो कॉल करना ही गुनाह है। हालांकि उन लोगों को ये चीज़ की समझ नहीं आती कि यार हमारी फील्ड अगर हम ही आप लोगों को नहीं बताएंगे तो कौन समझाएगा। एक दुकानदार के पास जाते हैं, उसके पास 10 किस्म के इन्वर्टर्स पड़े हुए हैं, आजकल तो यही ट्रेंड चला हुआ है मार्केट में। तो वो तो आपको कोई भी उठा के दे देगा, ये ले लो, नहीं ये ले लो, कोई भी एक उठा के वो दे देगा। प्रॉब्लम किधर आती है? प्रॉब्लम इधर आती है कि ट्रेडर को नहीं पता कि उसकी बिल्ड क्वालिटी क्या है, ट्रेडर को नहीं पता उसकी एफिशिएंसी क्या है, ट्रेडर को नहीं पता उसकी एक्चुअल वारंटी क्या है। ठीक है, ट्रेडर को नहीं पता उसके साथ प्रॉब्लम क्या आने वाली है। सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है इंस्टॉलर के पास, जो फील्ड में होता है, जो इन्वर्टर इंस्टॉल करता है, जो उसको आफ्टर सेल सपोर्ट देता है, उसके आफ्टर सेल ट्रबल शूटिंग करता है, उसकी प्रॉब्लम्स फेस करता है। वो सबसे ज्यादा इन्वर्टर्स के बारे में जानता है कि उनकी प्रॉब्लम है या नहीं है। तो ये खुदारा इन चीज़ों से बचें, सस्ते इन्वर्टर्स के चक्कर में अपने पैसे का ज़िया ना करें। जहाँ पे आप मीन्स का 5 किलोवाट का सिस्टम लगा रहे हैं, उसकी कॉस्ट आ रही है 6-6.5 लाख। ठीक है, आप देखते हैं नहीं यार मैं नाइट्रॉक्स लगाता हूँ तो मुझे जो है ना मेरी कॉस्ट 50-60 हज़ार रुपया ऊपर चली जाती है, मैंने नहीं करना। तो भाई 50-60 हज़ार ऊपर जा रही है तो जहाँ 10 पैनल लगा रहे हो 8 कर लो, 50-60 हज़ार नीचे ले आओ। 10 पैनल ना लगाओ 540 के, 8 पैनल लगा लो, 60 हज़ार बच जाएगा ना। वो 60 हज़ार इन्वर्टर में डाल दो। 5 किलोवाट में हाइब्रिड में इस वक्त आपको पता है सबसे बेस्ट इन्वर्टर नाइट्रॉक्स, सनवेज, सोफर या क्राउन का IP65, ये टॉप इन्वर्टर्स हैं जो मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ। इनमें से कोई प्रोडक्ट चूज करें। सस्ते इन्वर्टर्स के चक्कर में क्या होता है, पैनल ज्यादा लगाने हैं, सस्ता इन्वर्टर उठा लेंगे, बैटरियां ले लेंगे, बाद में हो क्या होगा, है जी अब इसका ये नहीं काम कर रहा, ये जल क्यों जाता है। इवन कि कितनी सोलर कंपनीज की कॉल आती हैं, बड़े बड़े इंस्टॉलर्स की कॉल आती हैं कि यार ये प्रॉब्लम इन इन्वर्टर्स में आपने फेस की है, ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। तो काइंडली इन चीज़ों से बचें। एक ही दफ़ा प्रोडक्ट चूज करें, किसी का कर्ज तो उतारना नहीं है, आपने घर के लिए प्रोडक्ट चूज करनी है, अपने फैक्ट्री के लिए या किसी भी यूजेज के लिए आप कर रहे हैं, इतना खर्चा कर रहे हैं, तो इसमें रिसर्च लाजमी किया करें। दूसरे नंबर पे आ जाता है जी इसकी प्रोटेक्शन। अब सोलर इन्वर्टर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? सोलर इन्वर्टर्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है प्रोटेक्शन के हवाले से। अब नॉर्मल जो इन्वर्टर्स, सस्ते इन्वर्टर्स मार्केट में आते हैं, उनमें प्रोटेक्शन सिर्फ इतनी होती है और वो भी समझ नहीं आती कि कब काम कर रही होती है, क्योंकि मैंने तो आज तक वो प्रोटेक्शन देखी नहीं है। वो काम करती हैं ओवरलोड होने पे। ओवरलोड का मकसद ये होता है कि अंडरलोड वो प्रोटेक्शन ऑन कर दे। ठीक है, अंडरलोड मीन्स कि अब वो 5,000 पे जा रहा है तो उसको चाहिए वो प्रोटेक्शन ऑन कर दे, बजाय इस चीज़ का उसको 10 मिनट वो चलाता रहे, इन्वर्टर जल जाए बेशक कितनी देर में। अच्छा, प्रोटेक्शन कौन सी ज़रूरी हैं जो मैं आपको बताऊंगा।
बाकी तनकीद, ये सारी चीज़ें ये थक गए हैं कर करके। काफ़ी सारे यूट्यूबर्स और भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने भी काफ़ी दफ़ा इन चीज़ों के ऊपर वीडियोस बनाई हैं। अब मेरा तो मिशन ही इंशाल्लाह ये है। सबसे पहली चीज़ होती है कि अगर आप एक हाइब्रिड इन्वर्टर परचेज कर रहे हैं, ठीक है, अब जो मैंने बताया वो है ही हाइब्रिड, उनमें नेट मीटरिंग का ऑप्शन भी है। अब इसमें सबसे पहली प्रोटेक्शन क्या आ जाती है, सर्ज प्रोटेक्शन। अब सर्ज प्रोटेक्शन किस हवाले से आती है, चाहे वो लाइटनिंग की हो, आसमानी बिजली की हो, चाहे वो आपका कोई शॉर्ट सर्किट हो, चाहे आपकी रिवर्स करंट हो, किसी भी किस्म की कोई उसमें लीकेज हो, आपकी किसी अप्लायंसेस में हो, वायरिंग में हो, इन्वर्टर्स के अंदर बिल्ट इन वो प्रोटेक्शन होनी चाहिए ताकि वो उसको प्रोटेक्ट कर सके। तो जो मैंने आपको 5 किलोवाट या 10 किलोवाट के इन्वर्टर बताए थे, जो मेरी वीडियो अपलोड भी हैं, उनमें ये प्रोटेक्शन मौजूद है। सेकंड नंबर पे आ जाती है एंटी आइसलैंडिंग प्रोटेक्शन, यानी कि जो हाइब्रिड इन्वर्टर ग्रिड फीडिंग भी करते हैं वो आपने देखा होगा कि ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स भी करते हैं, उनमें भी ये प्रोटेक्शन होती है। अब एंटी आइसलैंडिंग प्रोटेक्शन का मकसद क्या होता है कि जब भी आपकी ग्रिड साइड पे अब जो फ्लक्चुएशंस होती हैं, ठीक है, वोल्टेज अप डाउन होते हैं, ये तो आपको पता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है 3 फेज में भी, सिंगल फेज में भी। तो उस के दौरान इन्वर्टर ग्रिड फीडिंग बंद कर दे, वापडा को डिस्कनेक्ट कर दे, प्रोटेक्शन ऑन कर दे इन्वर्टर में, ये बड़ी ज़रूरी होती है, जिसकी वजह से इन्वर्टर जलते नहीं हैं। ये भी बहुत ज़रूरी है इसमें। अब आगे आ जाती है इसकी ओवरलोड प्रोटेक्शन या शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, या कह लें इसको कि अंडर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ठीक है। अब ये तीनों प्रोटेक्शंस भी होना इसके अंदर ज़रूरी है। जब तक ये तीनों प्रोटेक्शंस नहीं होंगी, प्रॉपर वर्क नहीं करेंगी, इन्वर्टर की प्रोटेक्शन ही नहीं रहेगी। अच्छा, आगे आ जाती है इंसुलेशन रेजिस्टेंस प्रोटेक्शन। अब इंसुलेशन रेजिस्टेंस प्रोटेक्शन क्या होता है, हमारे साथ खुद भी हालांकि कितनी दफ़ा ये हुआ है, और जो इंस्टॉलर्स वीडियो देखेंगे उनको भी पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम होती है कि आप अक्सर सोलर वायर जो आप वायरिंग कर रहे होती है पैनल्स की, उनकी पैनल्स को कट लग जाए जब आप हाइब्रिड इन्वर्टर या ऑन ग्रिड नेट मीटरिंग सिस्टम लगा रहे होते हैं, अर्थिंग की होती है, तो वो क्या करता है कि रिवर्स अर्थिंग। अब जो सिंपल इन्वर्टर आते हैं, ये जो चीप इन्वर्टर्स जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, अब ये क्या होता है कि इन इन्वर्टर्स में उस प्रोटेक्शन का पता ही नहीं चलता, ना वो प्रोटेक्शन ऑन करते हैं, वो सीधा जल जाते हैं और उनके पास कोई हल नहीं होता, वो रिवर्स करंट उसमें आ जाती है, ठीक है। अब ये इंसुलेशन रेजिस्टेंस प्रोटेक्शन क्या है कि जब भी आपके पैनल की वायर को, सोलर वायर को कहीं से अर्थ मिलेगा तो इन्वर्टर एरर दे देगा और प्रोटेक्शन ऑन कर देगा, आपका इन्वर्टर नुकसान से बच जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आ जाती है इसकी रेजिडुअल करंट प्रोटेक्शन, यानी कि अर्थ लीकेज, कहीं से भी न्यूट्रल को अर्थ मिल रहा है, फैन से कोई अर्थ आ रहा है, या आपकी वॉशिंग मशीन या मोटर, कोई भी ऐसी चीज़ें जिनका इनडायरेक्ट नमी के साथ कॉन्टेक्ट हो, या आपको पता होगा यार ये पानी में ये चीज़ें रह सकती हैं, इनकी वजह से अर्थ आ सकती है इसमें, वो प्रोटेक्शन भी इन इन्वर्टर्स में होती है। ये ज़रूरी है इन्वर्टर्स के अंदर, ये प्रोटेक्शन होगी फिर आपका इन्वर्टर बच जाएगा, उसमें ये नुकसान उस इन्वर्टर का नहीं होगा। तो ये प्रोटेक्शन किसी भी इन्वर्टर में होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये प्रोटेक्शंस होंगी तो ही वो इन्वर्टर आपको अच्छी लाइफ देगा या अच्छा काम कर सकेगा। तीसरे नंबर पे आ जाता है जी बिल्ड क्वालिटी। अब बिल्ड क्वालिटी क्या चीज़ है, आप देखा होगा, आप लोगों ने नाइट्रॉक्स देखा होगा या ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स देखे होंगे, इनके बैक साइड पे हैवी हीट सिंक लगे होते हैं, ठीक है। अब हैवी हीट सिंक का बेनिफिट क्या होता है कि इन्वर्टर का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो इंक्रीज हो जाता है, कि वो जितना भी उसका टेम्परेचर होता है, जो हीट होता है, वो हीट सिंक उसको सिंक करके या उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी सूरत में आपके इन्वर्टर की लाइफ इंक्रीज होती है। उसके अलावा उसकी जो केसिंग होती है, ठीक है, बॉडी कवर जो होता है उसका इन्वर्टर का, वो काफ़ी हैवी गेज में डिज़ाइन किया होता है, उसका टेम्परेचर जो है ना वो कम रहता है इन्वर्टर का। ये बिल्ड क्वालिटी इसका बड़ा ताल्लुक होता है। अब बिल्ड क्वालिटी में IP65 प्रोटेक्शन भी आ जाती है, जिसमें मैंने 5 किलोवाट और 10 किलोवाट के इन्वर्टर्स आपको बताए हैं, रिसेंटली वीडियोस भी अपलोड किए हैं, उनमें वो चारों के चारों IP65 है। अब जो IP65 इन्वर्टर होते हैं उनकी बिल्ड क्वालिटी होती ही इस तरह की है, उनकी बॉडी जो होती है, उनके हीट सिंक होते हैं, उनके कंपोनेंट्स होते हैं, उनको डिज़ाइन इस हिसाब से किया जाता है कि वो वेदर प्रूफ भी हों, वाटर प्रूफ भी हों, उनमें किसी किस्म की नमी ना आए और किसी किस्म की कोई डस्ट वगैरह उनमें ना जाए, तभी वो IP65 कंसिडर किए जाते हैं या प्रैक्टिकली वो वर्क करते हैं। तो ये चीज़ इसकी IP65 बनाने के लिए इनकी ये बिल्ड क्वालिटी हाई होगी, तभी ये IP65 भी बनते हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, किसी भी इन्वर्टर को परचेज करते हुए ये चीज़ आप लाजमी ध्यान में रखें कि उसके ऊपर हैवी हीट सिंक होना चाहिए, उसके बैक एंड में हो, उसके बॉडी
के अंदर बिल्ड क्वालिटी पूरे का पूरा बॉडी डिज़ाइन इस तरह का हो, ठीक है, और IP65 होना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर एफिशिएंसी की बात कर लीजिए तो सोलर इन्वर्टर्स की एफिशिएंसी के हवाले से बात करते हैं। एफिशिएंसी में क्या चीज़ आ जाती है कि हाइब्रिड इन्वर्टर जो होते हैं, जो IP65 होते हैं, ये जिनकी फुल 5 ईयर की वारंटी आ रही है, इन इन्वर्टर की एफिशिएंसी बहुत हाई होती है। एक्चुअली ये ग्रिड टाइप हाइब्रिड इन्वर्टर्स होते हैं। बाकी भी जो सस्ते इन्वर्टर्स भी हैं वो भी एक्चुअली इसी तरह होते हैं, जिस तरह वोल्ट्रॉनिक हैं, या मेरे पीछे इस वक्त जो टेस्ला का V2 लगा हुआ है, ये भी इसी तरह का ही है। अब होता क्या है, प्रॉब्लम किधर आ जाती है एफिशिएंसी में? एफिशिएंसी में प्रॉब्लम इनकी क्वालिटी बेस आती है कि जब इन्वर्टर्स की क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ किया जाता है, उस सूरत में इनकी एफिशिएंसी के ऊपर प्रॉब्लम आती है। उसकी रीज़न क्या है? चीप इन्वर्टर्स, लो क्वालिटी, लो वारंटी, ठीक है। इस वजह से ये मेन 3 मेजर रीजंस हैं जिनके बिहाफ पे ये इन्वर्टर अपनी एफिशिएंसी ड्रॉप करते हैं। जब आप एक इन्वर्टर एफिशिएंसी चेक करते हैं IP65 इन्वर्टर की, या उसकी बिल्ड क्वालिटी हाई हो, जिस तरह हैवी हीट सिंक लगे होते हैं, जिस तरह ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स होते हैं, इनमें क्या होता है कि इनमें लॉसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उससे इसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। जो नॉर्मल इन्वर्टर्स होते हैं, चीप इन्वर्टर्स जिनको कह लें, चीप इंग्लिश में बोला जाए तो बहुत बुरा लगता है, उर्दू में बोला जाए तो सस्ता, ये बुरा नहीं लगता क्योंकि उसमें बड़ा ऑकवर्ड लगता है। अब जो मेरे पीछे टेस्ला लगा हुआ है, अब इसके अंदर भी ये फीचर है, ये भी हाइब्रिड इन्वर्टर है। अब ये क्या करते हैं कि जब भी ये अपने मैक्सिमम लोड पे जाते हैं, इनके अंदर फैन होते हैं, फैन ऑन होना शुरू हो जाते हैं, ओवर टेम्परेचर होते हैं। इस सूरत में क्या होता है कि इनकी एफिशिएंसी डाउन होती है, इनकी लाइफ कम होती है। क्यों? क्योंकि ये उस क्वालिटी पे डिज़ाइन नहीं होते। उसके बाद आ जाती है जी वारंटी, जो कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा धोखा। 5वां पॉइंट वारंटी है सोलर इन्वर्टर्स की। कोई भी इन्वर्टर परचेज करते वक्त किसी भी कंपनी से ये लाजमी चीज़ चेक कर लें। आजकल तो गूगल है, यूट्यूब है, फेसबुक है, सोशल मीडिया का दौर है, और लास्ट 2 ईयर से तो मतलब ऑलमोस्ट बहुत बड़ी कंपनीज भी बहुत ज़्यादा बिजनेस सोशल मीडिया के थ्रू आउट किया जा रहा है। हर चीज़ को आप काउंटर वेरीफाई कर सकते हैं कि आया जो प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हैं इसकी वारंटी क्या है, और एक्चुअली जो कंपनी दे रही है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या ले रही है। हर चीज़ रिटर्न में होगी, जो कुछ भी होगा उससे आपको कंफर्म होगा। अब पाकिस्तान में सबसे बड़ी गलतियां क्या हो रही हैं हाइब्रिड इन्वर्टर्स के अंदर, जो चीप इन्वर्टर्स हैं, सस्ते इन्वर्टर्स, उनके अंदर जो हो रही हैं, 5 साल की वारंटी, एक्चुअल उसमें होता क्या है, 1 साल की रिपेयरिंग, 4 साल की सर्विस फ्री। 7 साल की वारंटी, 1 साल की, 1.5 साल की रिपेयरिंग, बाकी सारी सर्विस फ्री। 4 साल की वारंटी, 1 साल की रिपेयरिंग, 3 साल की सर्विस फ्री। लाइफ टाइम वारंटी, 2 साल की रिपेयरिंग, लाइफ टाइम सर्विस फ्री। अब सर्विस फ्री एक्चुअली है क्या, ये धोखा क्या है इसके पीछे? सर्विस फ्री ये होता है कि उन्होंने जब इन्वर्टर आपका रिपेयर करना है, वो उन्होंने जो बिल्टी वाला दे के जाएगा उससे लेके रिपेयर करके वापस बिल्टी करवाना, ये सर्विस फ्री होगी। बिल्टी के चार्जेस आप पे करेंगे, वापस आएगा तब भी आप पे करेंगे। एक्चुअल वारंटी खत्म होने के बाद कंपोनेंट्स से जितना उसके ऊपर खर्चा आएगा वो भी आप पे करेंगे। अब वो आपको ख्वाब आएगा कि वो उसके खर्चा अखराजात कितने, अगले के पास चला गया, वो जो मर्जी उसके साथ करे। अब एफईटी अगर एक भी चेंज होती है, एफईटी तो आ जाएगी 200-250 की, मैक्सिमम 300 की। आईजीबीटी पे चले जाएं तो 500-600 कर लें, 700 का कर लें। लेने वाला तो 7,000 ले गया, आपको क्या लगेगा? आपको तो ये है ना 1 लाख रुपए का इन्वर्टर आया हुआ है, लाइफ टाइम गारंटी है। लाइफ टाइम गारंटी क्या है? जी इन्वर्टर आपका पकड़ के हमने खोल के सही करके वापस पकड़ाया, ठीक है, तो वो क्या होगा उसका? वो जी आपको जी कंपोनेंट्स के तो चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो खुदारा इन चीज़ों से बचें, इन चीज़ों के बारे में रिसर्च किया करें। ये आप लोगों के लिए तरद्दुद करते हैं, इसमें हमारा फ़ायदा हो ना हो वो एक अलग इशू है। मेरी ये कोशिश है कि मैं मेरे पास जो नॉलेज, जो एक्सपीरियंस, उस हवाले से मैं आप लोगों को अवेयरनेस दूं, ताकि आप लोगों को समझ आए कि यार हमने करना क्या है। 5 बड़ी गलतियां ध्यान में रखें सोलर इन्वर्टर परचेज करते वक्त। सबसे पहले सस्ते इन्वर्टर ना परचेज करें, ठीक है। इसके अलावा जो प्रोटेक्शन मैंने बताई, ठीक है, प्रोटेक्शन एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। एंटी आइसलैंडिक प्रोटेक्शन है, ठीक है, इंसोलेशन रेजिस्टेंस प्रोटेक्शन है, सर्ज प्रोटेक्शन है, ठीक है। इसके अलावा पीवी रिवर्स करंट प्रोटेक्शन है, ठीक है, बैटरी रिवर्स प्रायोरिटी प्रोटेक्शन है, ओवरलोड, ओवर टेम्परेचर, अंडर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन है, ठीक है, रेजिडुअल करंट प्रोटेक्शन है। ये प्रोटेक्शन याद रखें, वीडियो में नोट करके अगले बंदे के पास ले जाएं, भाई दिखाओ इसकी डाटा शीट में किधर लिखी हुई है, कंपनी की ऑफिशियल साइट से दिखाओ किधर लिखी हुई है ये प्रोटेक्शंस, ठीक है। एफिशिएंसी किस तरह बनती है, उसकी क्वालिटी बेस, उसकी बिल्ड क्वालिटी चौथे नंबर पे, ठीक है। उसकी बिल्ड क्वालिटी जितनी अच्छी होगी, IP65 होगा,
तो उसकी एफिशिएंसी ऑटोमेटिक अच्छी होगी। वारंटी के ऊपर भी एफिशिएंसी का बड़ा असरअंदाज होता है। 1 साल की जिनकी वारंटी है, बाकी मुफ्त में सर्विस बांटते जा रहे हैं, जो हालांकि सर्विस सेंटर बना ही नहीं है तो सर्विस बांट रहे हैं जी, लाहौर में बना हुआ। छोड़ दें यार, ये तो लंबी डिस्कशन हो जाती है। तो ये चीज़ें आपने लाजमी ध्यान में रखनी है। ये 5 पॉइंट अगर आप जेहन में रखेंगे तो इंशाल्लाह आपका नुकसान नहीं होगा। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल देखते रहिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।